ओम शांति। आज 10 जनवरी 2026 की साकार मुरली के मधुर महावाक्यों में बाबा कहते तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। बाबा कहते तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। तुमने रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। वरना सबको बाप का परिचय देना है, उसमें अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। ददीची ऋषि मिसल तो अपने पर ध्यान देना है। मैं कितना सेवा में सर्विस में लगा हुआ हूँ। मनसा वाचा कर्मना सर्विस में लग जाना है। बाप आकर समझाते हैं तो बच्चों को निश्चय होता है बरोबर ये सच्ची यात्रा है जो गाई हुई है। भगवान ने ये यात्रा सिखाई थी। मन मना भव मध्य जी भव, ये अक्षर भी तुम्हारे काम के बहुत है। सिर्फ किसने कहा ये भूल कर दिया है। ये बहुत काम के अक्षर है, मन मना भव मध्य जी भव, लेकिन ये किसने कहा ये भूल कर दिया है। कहते हैं देह सहित देह के संबंधों को भूल जाओ। जैसे इनको ब्रह्मा बाबा की भी देह है ना, तो लेकिन इनमें समझाने वाला कौन है। उनकी तो अपनी देह नहीं है, शिव बाबा की तो अपनी देह नहीं है। इसलिए बड़े अच्छे से ध्यान से समझना है बाबा हमें क्या श्रीमत दे रहे हैं। अभी बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया आ रही है, उसको स्वर्ग कहा जाता है। ये तो है नर्क, ये पुरानी दुनिया है ना, ये नर्क है। वह तो पावन दुनिया है। बहुत पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, वह आकर हमको पावन बनाओ। क्योंकि दुख जास्ती होता जाता है ना, क्योंकि दुख जास्ती होता जाता है। परंतु ये समझते नहीं, हम ही पूज्य थे फिर पुजारी बने हैं। द्वापर में पुजारी बने, अनेक धर्म होते गए, बरोबर पतित से पावन, पावन से पतित होते गए। क्योंकि बाबा कहते ये अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा है जो चक्कर लगाता ही रहता है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती। शांति धाम में भी थोड़ा समय ठहरना पड़े, फिर दोबारा से आपको आगे आना ही है। शांति धाम में भी आप लंबा समय तक, बाबा ने क्लियर किया, वहां पर आप रुक नहीं सकते। आपको आगे चक्कर में आना ही है, क्योंकि आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती है। इसलिए बाबा कहते अपने ऊपर ध्यान दो कि मैं कहाँ तक पावन बन रहा हूँ। हमें बाबा पूरी श्रीमत दे रहे हैं, तो मैं अपने आप को कहाँ तक सर्विस में लेके जा रहा हूँ। क्योंकि बाबा ने बोला है ना, ददीची ऋषि मिसल अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है यज्ञ में। सार में बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। तुम्हारी यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। प्रश्न है आज की मुरली से, स्थूल वतनवासी से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है। उत्तर है सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है तो रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करो। बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते, क्योंकि फरिश्ते बगैर हड्डी मांस के होते हैं। इस बेहद की सर्विस में ददीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। गीत है धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के दिन आए के आए। ओम शांति। बच्चों को इस गीत से इशारा मिला कि धीरज धरो। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हैं और जानते हैं कि हम इस गुप्त योग की यात्रा पर हैं। वह यात्रा अपने समय पर पूरी होनी है। मुख्य है ही ये यात्रा, जिसको तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते हैं। यात्रा पर जाना है जरूर, और ले जाने वाला पंडा भी चाहिए। इसका नाम ही रखा हुआ है पांडव सेना। अब यात्रा पर है। स्थूल लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है, हर एक बात गुप्त है। यात्रा भी बड़ी गुप्त है। शास्त्रों में भी है, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास आकर पहुंचेंगे। शास्त्रों में भी ये बात मुख्य है ना, कि बाप कहते मुझे याद करो तो मेरे पास आकर ही पहुंचेंगे। ये यात्रा तो हुई ना। बाप सब शास्त्रों का सार बताते हैं, प्रैक्टिकल में एक्ट में ले जाते हैं। हम आत्माओं को यात्रा पर जाना है अपने निर्माण धाम। विचार करो तो समझ सकते हैं। ये है मुक्ति धाम की सच्ची यात्रा। ये यात्रा है मुक्ति धाम की सच्ची यात्रा। सब चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाएं। ये यात्रा करने के लिए कोई मुक्ति धाम का रास्ता बताए। सब चाहते तो हैं, लेकिन किसी को सही रास्ता नहीं पता।
सब चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाए, ये यात्रा करने के लिए कोई मुक्ति धाम का रास्ता बताए, परंतु बाप तो अपने समय पर ही आते हैं ना, जिस समय को कोई नहीं जानते। बाप आकर समझाते हैं तो बच्चों को निश्चय होता है। जब बाप आकर खुद आकर समझाते हैं तब बच्चों को निश्चय होता है बरोबर ये सच्ची यात्रा है जो गाई हुई है। भगवान ने ये यात्रा सिखाई थी, मन मना भव मध्य जी भव, ये अक्षर भी तुम्हारे काम के बहुत हैं। सिर्फ किसने कहा, ये भूल कर दी है। कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ। इनको माना ब्रह्म बाबा को भी देह है ना, इनको भी समझाने वाला दूसरा है जिसको अपनी देह नहीं है। माना शिव बाबा, उनको अपनी देह नहीं है, वह बाप है विचित्र, उनको कोई चित्र नहीं है। और तो सबके चित्र हैं, सारी दुनिया चित्रशाला है। विचित्र और चित्र अर्थात जीव और आत्मा का ये मनुष्य स्वरूप बना हुआ है, तो वह बाप है विचित्र। समझाते हैं मुझे इस चित्र का आधार लेना पड़ता है, माना ब्रह्मा बाबा का, इनका आधार लेना पड़ता है। बरोबर शास्त्रों में है, भगवान ने कहा था जबकि महाभारत लड़ाई भी लगी थी, राजयोग सिखाते थे, जरूर राजाई स्थापन हुई थी। अभी तो रजाई है नहीं, राजयोग भगवान ने सिखाया था नई दुनिया के लिए, क्योंकि विनाश सामने खड़ा था। समझाया जाता है ऐसा हुआ था जबकि स्वर्ग की स्थापना हुई थी। समझाया जाता है ऐसा हुआ था जबकि उसके बाद स्वर्ग की स्थापना हुई थी। ये लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हुआ था। अभी तुम्हारी बुद्धि में है सतयुग था, अभी तो कलयुग है। फिर बाप वही बातें समझाते हैं। ऐसा तो कोई कह ना सके कि मैं परम धाम से आया हूँ तुमको वापस ले जाने। ऐसा कभी कोई गुरु कह ना सके कि मैं परम धाम से आया हूँ तुमको वापस ले जाने। परम पिता परमात्मा ही कह सकते हैं, ब्रह्मा द्वारा और किसके द्वारा भी कह नहीं सकते। परम पिता परमात्मा शिव ही कह सकते हैं, ब्रह्म बाबा के द्वारा और किसके द्वारा भी कह नहीं सकते। सूक्ष्म वतन में है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा के लिए ही समझाया है कि वह है अव्यक्त ब्रह्मा और ये है व्यक्त ब्रह्मा। यहाँ पर जो साकार में सामने दिखाई देते हैं वो है व्यक्त ब्रह्मा, और वहां पर फरिश्तों की दुनिया में सूक्ष्म वतन में वहां है अव्यक्त ब्रह्मा। तुम अभी फरिश्ता बनते हो, फरिश्ते स्थूल वतन में नहीं होते। फरिश्तों को हड्डी मांस नहीं होता। यहाँ इस रूहानी सर्विस में हड्डी आदि सब खलास कर देते हैं, फिर फरिश्ते बन जाते हैं। अभी तो हड्डी है ना, अभी तो हड्डी है, अभी आप स्थूल वतन में हो ना, तो अभी तो बाबा कहते हड्डी है ना। तो जब सूक्ष्म वतन में चले जाते वहां पे हड्डी मांस वाला नहीं जाते। तो ये भी लिखा हुआ है अपनी हड्डियां भी सर्विस में दे दी, गोया अपनी हड्डियां खलास करते हैं। स्थूल वतन में सूक्ष्म वतनवासी बनना है, स्थूल वतन से ही हमने सूक्ष्म वतनवासी बनना है। यहाँ हम हड्डी देकर सूक्ष्म बन जाते हैं। इस सर्विस में सब स्वाहा करना है। याद में रहते रहते हम फरिश्ते बन जाएंगे, ये भी गाया हुआ है। मिरुआ मौत मलूक का शिकार, मलूक फरिश्ते को कहा जाता है। तुम मनुष्य से फरिश्ता बनते हो। बाबा कहते तुम मनुष्य से फरिश्ता बनते हो, तुमको देवता नहीं कह सकते। यहाँ तो तुमको शरीर है ना। सूक्ष्म वतन का वर्णन अभी होता है, योग में रह फिर फरिश्ते बन जाते हो। जितना योग में रहेंगे उतना फिर आगे फरिश्ता स्वरूप में पहुंच जाएंगे। पिछाड़ी में तुम फरिश्ते बन जाएंगे, तुमको सब साक्षात्कार होगा और खुशी होगी। मनुष्य तो सब काल का शिकार हो जाएंगे। तुम्हारे में जो महावीर होंगे वह तो अडोल रहेंगे। बाकी क्या क्या होता रहेगा, विनाश की सीन तो होनी है ना, विनाश का सीन तो होना ही है। बाकी बाबा कहते जो अचल अडोल रहेंगे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आगे क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो अपनी स्थिति में बाबा की याद में स्थित होंगे ना। अर्जुन को विनाश का साक्षात्कार हुआ, एक अर्जुन की बात नहीं है। तुम बच्चों को विनाश और स्थापना का साक्षात्कार होता है। बाबा ने हमें ये साक्षात्कार माना सारी समझाने दी है मुरलियों में कि आगे ये विनाश होना ही है। इसलिए अपने आप की स्थिति ऐसी अचल डोल बनाओ ताकि उस समय ऐसी परिस्थिति अपने आपके अंदर ना चले, आप वहां पे अपनी स्थिति ना खराब कर पाओ। पहले पहले बाबा को भी विनाश का साक्षात्कार हुआ
उस समय ज्ञान तो कुछ था नहीं। देखा सृष्टि का विनाश हो रहा है, फिर चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। समझने लगे ये तो अच्छा है, विनाश के बाद हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो खुशी आ गई। अभी ये दुनिया नहीं जानती कि विनाश तो अच्छा है। अभी ये दुनिया नहीं जानती कि विनाश तो अच्छा है। पीस के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, परंतु आखिरीन विनाश तो होना ही है। याद करते हैं, पतित पावन आओ तो बाप आएंगे जरूर, आकर पावन दुनिया स्थापन करेंगे, जिसमें हम रजाई करेंगे। ये तो अच्छा है ना। पतित पावन को क्यों याद करते हैं? क्योंकि दुख है। पावन दुनिया में देवताएं हैं, पतित दुनिया में तो देवताओं के पैर आ नहीं सकते। पावन दुनिया में तो देवताएं हैं, पतित दुनिया में देवताओं के पैर आ नहीं सकते। तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होना चाहिए। गाया हुआ भी है, महाविनाश हुआ। उसके बाद क्या होता है? एक धर्म की स्थापना। सो तो ऐसी होगी ना, यहाँ से राजयोग सीखेंगे, विनाश होगा। बाकी भारत में कौन बचेगा? जो राजयोग सीखते हैं, नॉलेज देते हैं, वही बचेंगे। विनाश तो सबका होना है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। पतित पावन को बुलाते हैं, जबकि वे आते हैं तो खुशी होनी चाहिए। बात कहते हैं, विकारों में मत जाओ, इन विकारों पर जीत पाओ व दान दो तो ग्रहण छूटे। भारत का ग्रहण छूटता जरूर है, काले से गोरा बनना है। सतयुग में पवित्र देवताएं थे, वे जरूर यहाँ बने होंगे। सतयुग में जो पवित्र देवताएं थे, वे जरूर यहाँ ही बने होंगे। तुम जानते हो, हम श्रीमत से निर्विकारी बनते हैं। भगवानुवाच ये है गुप्त, श्रीमत पर चलकर तुम बादशाही पाते हो। बात कहते हैं, तुमको नर से नारायण बनना है। सेकंड में रजाई मिल सकती है। शुरू में बच्चियां 4-5 दिन भी बैकुंठ में जाकर रहती थी। शिव बाबा आकर बच्चों को बैकुंठ का साक्षात्कार कराते थे। देवताएं आते थे, कितना मान शान से। तो बच्चों को दिल अंदर लगता है, बरोबर गुप्त वेश में आने वाला बाप हमको समझा रहे हैं। ब्रह्म तन में आते हैं, ब्रह्मा का तन तो यहाँ चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना। बाबा ने समझाया है, कोई भी आते हैं तो उनसे पूछो किसके पास आते हो? बीके के पास। अच्छा, ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? प्रजापिता तो है ना। हम सब उनके आकर बनते हैं। जरूर आगे भी बने थे। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो साथ में ब्राह्मण भी चाहिए। अगर ब्रह्मा बाबा द्वारा स्थापना हो रही है तो ब्राह्मण बच्चे भी तो चाहिए ना। बाप ब्रह्मा द्वारा किसको समझाते हैं? शूद्रों को तो नहीं समझाएंगे। ये है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। ये है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाया है। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमें अपना बनाया है। ब्रह्म कुमार कुमारियां कितने ढेर हैं, कितने सेंटर्स हैं। सब में ब्रह्म कुमारियां पढ़ाती हैं। यहाँ हमको दादे का वर्षा मिलता है। कितने सौभाग्यशाली हैं, बाबा ने हमें अपना बनाया है, हमें चुना है। तो बाबा जैसे कहते हैं, ब्रह्म कुमारियां पढ़ाती हैं, यहाँ हमको दादे का वर्षा मिलता है। भगवानुवाच तुमको राजयोग सिखाता हूँ। ये निराकार होने कारण इनके शरीर का आधार लेकर हमको नॉलेज देते हैं। प्रजापिता के तो सब बच्चे होंगे ना। प्रजापिता के तो सब बच्चे होंगे। हम हैं प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारियां। शिव बाबा है दादा, उन्होंने अडॉप्ट किया है। तुम जानते हो, हम दादे से पढ़ रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। तुम जानते हो, हम दादे से पढ़ रहे हैं ब्रह्मा बाबा द्वारा। यह लक्ष्मी नारायण दोनों स्वर्ग के मालिक है ना। भगवान तो एक ऊंचते ऊंच निराकार ही है। बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी होनी चाहिए। पहले पहले समझाओ, दो बाप हैं भक्ति मार्ग में। स्वर्ग में है एक बाप, पारलौकिक बाप द्वारा बादशाही मिल गई, फिर याद क्यों करें? दुख है ही नहीं जो याद करना पड़े। गाते हैं, दुख हरता सुख करता, वे अभी की बात है। जो गाते हैं दुख हरता सुख करता, वो अभी कलयुग की, इस पुरानी दुनिया की बात है। जो पास्ट हो जाता है उसका गायन होता है। महिमा है एक की, महिमा तो सिर्फ एक की है। वे एक बाप ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं, वे तो पास्ट की कथा बैठ लिखते हैं।
तुम अभी समझते हो बरोबर बाप ने राजयोग सिखाया, जिससे बादशाही मिली, 84 का चक्र लगाया। अभी फिर हम पढ़ रहे हैं, फिर 21 जन्म राज्य करेंगे, ऐसा देवता बनेंगे, ऐसे कल्प पहले बने थे। समझते हो हमने पूरा 84 जन्मों का चक्कर लगाया। अब फिर सतयुग त्रेता में जाएंगे, तब तो बाप पूछते हैं आगे कितने बार मिले हो। ये प्रैक्टिकल बात है ना। नया भी कोई सुने तो समझेंगे 84 का चक्र तो जरूर है, तो पहले वाले होंगे उनका ही चक्र पूरा हुआ होगा। बुद्धि से काम लेना है। इस मकान में, इस ड्रेस में बाबा हम आपसे अनेक बार मिलते हैं और मिलते रहेंगे, क्योंकि 5000 वर्ष यही चक्कर फिर दोबारा से ऐसे ही चलता रहेगा। ये 5000 वर्ष का चक्कर है, 84 का चक्र है, ये ऐसे ही चलता ही रहता है। पतित से पावन, पावन से पतित होते ही आए हैं। कोई चीज सदैव नई नहीं रहती, ये तो हो ही नहीं सकता। वो पुरानी तो होनी है ना, पुरानी जरूर बनती है। हर चीज सतो रजो तमो में आती है। अभी तुम बच्चे जानते हो, नई दुनिया आ रही है, उसको स्वर्ग कहा जाता है। ये है नरक, वह है पावन दुनिया। बहुत पुकारते हैं, हे पतित पावन, हमको आकर पावन बनाओ, क्योंकि दुख जास्ती होता जाता है ना। परंतु ये समझते नहीं कि हम ही पुजारी थे, फिर पूज्य थे, फिर पुजारी बने हैं। ये समझते नहीं, हम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हैं। द्वापर में पुजारी बने, अनेक धर्म होते गए, बरोबर पतित से पावन, पावन से पतित होते आए हैं। भारत के ऊपर ही खेल है सारा। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है, अब तुम शिव जयंती मनाते हो। बाकी और कोई शिव को तो जानते ही नहीं। हम जानते हैं, बरोबर हमको राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। जरूर जो योग सीखेंगे, स्थापना करेंगे, वही फिर राज्य भागे पाएंगे। हम कहते हैं बरोबर हम कल्प कल्प बाप से ये राजयोग सीखे हैं। बाबा ने समझाया है, अभी ये 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, फिर नया चक्र लगाना है। चक्र को तो जानना चाहिए ना। भले ये चित्र है ना हो तो भी समझा सकते हो। ये तो बिल्कुल सहज बात है। बरोबर भारत स्वर्ग था, अब नरक है। भारत ही स्वर्ग था, अब नरक है। अब भारत को ही दोबारा से स्वर्ग बनना है। सिर्फ वह लोग समझते हैं कलयुग अर्जुन बच्चा है। तुम कहते हो ये तो कलयुग का अंत है, चक्र पूरा होता है। बाप समझाते हैं, मैं आता हूँ पति दुनिया को पावन बनाने। तुम जानते हो हमको पावन दुनिया में जाना है। तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम को भी समझते हो। मुक्ति को, जीवन मुक्ति को, शांति धाम को, सुख धाम को और दुख धाम को भी समझते हो। परंतु तकदीर में नहीं तो फिर ये ख्याल ही नहीं करते कि क्यों ना हम सुख धाम में जाएं। बरोबर हम आत्माओं का घर वह शांति धाम है। वहां आत्मा को ऑर्गन्स ना होने कारण कुछ बोलती नहीं है। शांति वहां सबको मिलती है। सतयुग में है एक धर्म। ये अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा है जो चक्र लगाता ही रहता है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। ये ड्रामा तो चलता ही रहता है, चक्र लगाता ही रहता है, लेकिन आत्मा कभी विनाश नहीं होती। शांति धाम में भी थोड़ा समय ठहरना ही पड़े। ये बहुत समझ की बातें हैं। कलयुग है दुख धाम। कितने अनेक धर्म है, कितना हंगामा है। जब बिल्कुल दुख धाम होता है तभी बाप आते हैं। दुख धाम के बाद है फुल सुख धाम। दुख धाम के बाद है फुल सुख धाम। शांति धाम से हम आते हैं सुख धाम में। शांति धाम में बाबा कहते हैं ना थोड़ी देर ठहरना ही पड़े, वो नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार आगे सुख धाम में आते जाएंगे। जैसा जैसा जिसका पार्ट है, जितना जितना बाबा कहते हैं पुरुषार्थ किया, उसके अकॉर्डिंग आगे आपको पार्ट मिलता जाएगा। शांति धाम से हम आते हैं सुख धाम में, फिर दुख धाम बनता है। सुख सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी, यहाँ है संपूर्ण विकारी, क्योंकि ये पुरानी पतित दुनिया है, यहाँ पे संपूर्ण विकारी हैं। लेकिन अभी हम संगम युग पर हैं। अभी ब्राह्मण बच्चे जिन्होंने बाबा का ज्ञान लिया है वो अभी सभी संगम युग पर हैं, इसलिए आगे जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तभी बाबा कहते हैं ना सर्विस में हड्डी हड्डी अपनी स्वाहा करनी है, दधीची ऋषि मिसल, ताकि अपने आप को आप व्यक्त से अव्यक्त में ले जाए।
ये समझाना तो बहुत सहज है ना, हिम्मत चाहिए। कहाँ भी जाकर समझाओ, ये भी लिखा हुआ है। हनुमान सत्संग में पीछे जुतियों में जाकर बैठता था। तो महावीर जो होंगे वह कहाँ भी जाकर युक्ति से सुनेंगे। देखे क्या बोलते हैं, तुम ड्रेस बदल कर कहाँ भी जा सकते हो, उनका कल्याण करने। किस लिए जाना है? उनका कल्याण करने, बाबा का परिचय देने। बाबा भी गुप्त वेश में तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं ना। बाबा भी तो गुप्त वेश में आए हैं ना हमारा कल्याण करने। मंदिरों में कहाँ भी निमंत्रण मिलता है तो जाकर समझाना है। दिन प्रतिदिन तुम होशियार होते जाते हो। सबको बाप का परिचय तो देना ही है ना, ट्रायल करनी होती है। ये तो गाया हुआ है, पिछाड़ी में सन्यासी राजाई आदि सभी आएंगे। राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। वह फिर जाकर त्रेता में अनुज अनुजनक बना। वह त्रेता में अनुजनक बना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसी निर्भय अडोल बनानी है। गुप्त याद की यात्रा में रहना है। अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए बेहद सेवा में दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। वरदान दी आज की मुरली में बाबा ने पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे, फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे, फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले विशेष सहज योगी भव। बाप दादा की नंबर 1 श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। सबसे पहली श्रीमत है आत्मा समझकर बाबा को याद करना। पहला चैप्टर ही हमारा आता है ना आत्मा का। तो जब तक आत्माभिमानी स्थिति में नहीं होंगे तो फाउंडेशन भी मजबूत नहीं होगा। यदि आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो तो याद टिक नहीं सकती। वैसे भी कोई दो चीजों को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं ना। एक जैसा होने में उसको टाइम लगता है, उसको मिलाकर समान बनाया जाता है। ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो तो याद सहज हो जाएगी। क्योंकि बाबा भी बिंदु, हम भी बिंदु, उसी स्वरूप में अगर टिकेंगे तभी याद सहज हो पाएगी। एक जैसा स्वरूप बनेगा ना। अभी हम अपने आप को शरीर समझकर चल रहे हैं तो बाबा तो बिंदु स्वरूप है, तो हम एक होने में वहां पे टाइम लगता है। इसीलिए अपने को भी आत्मा समझना है। बाबा बिंदु है, अपने को भी बिंदु आत्मा के स्वरूप में स्थित करना है, तभी हम एक समान हो पाएंगे। जैसे बाबा कहते हैं ना, कंबाइंड स्थिति का अनुभव करो, तो वो तभी हो पाएगा जब हम बिंदु स्वरूप में आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे। ये श्रीमत ही मुख्य फाउंडेशन है। इस बात पर बार बार अटेंशन दो तो सहयोगी बन जाएंगे। इस बात पर बार बार अटेंशन दो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है आज की मुरली से, कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है। कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। इसलिए कर्म के द्वारा अपनी शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। अव्यक्त इशारे हैं आज की मुरली से। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। ब्राह्मण सो फरिश्ता अर्थात जीवन मुक्त, जीवन बंद नहीं। ब्राह्मण सो फरिश्ता अर्थात जीवन मुक्त, जीवन बंद नहीं। ना देह का बंधन, ना देह के संबंध का बंधन, ना देह के पदार्थों का बंधन। ना देह का बंधन, ना देह के संबंध का बंधन, ना देह के पदार्थों का बंधन। अगर अपनी देह का लगाव खत्म किया तो देह के संबंध और पदार्थ का बंधन आपे ही खत्म हो जाएगा। सबसे पहले अपनी देह का लगाव खत्म करना है। अपनी देह से लगाव खत्म करना है तो देह के जो संबंध है और पदार्थ है उनके बंधन अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। ऐसे नहीं कोशिश करेंगे। बाबा कहते ऐसे नहीं कि कोशिश करेंगे। कोशिश शब्द ही सिद्ध करता है कि पुरानी दुनिया की कशिश है। कोशिश जो शब्द है वही सिद्ध करता है कि पुरानी दुनिया की कशिश है। इसलिए कोशिश शब्द को समाप्त करो, देह भान को छोड़ो।
देह भान को छोड़ बाबा हमेशा कहती है कि देही अभिमानी स्थिति में रहो, आत्म अभिमानी स्थिति में रहो, देह के बंधनों को छोड़ो। जब अपनी देह से लगाव खत्म होगा तो देह के साथ के जो संबंध हैं, जो बंधन है, जो पदार्थों के बंधन हैं, वो सब धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएंगे। लेकिन बाबा ने कहा है गृहस्थी व्यवहार में रहना है, रहते हुए आपने कर्म योगी बनना है, अपनी स्थिति को कायम रखना है, देहों में नहीं फंसना है, ना अपनी देह में फंसना है, ना देह के बाकी संबंधों में फंसना है। परिवार में रहते हुए सारी स्थिति को निभाते हुए, लेकिन आपने अपनी आत्म स्थिति में रहना है, बाबा की याद में रहना है। वो कैसे हो सकेगा जब हम अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित करेंगे, आत्मा अनुभव करेंगे। जो पहला पार्ट है, सबसे पहला पार्ट है, फाउंडेशन है, उसको मजबूत करना है। अच्छा जी, शुक्रिया मेरे बाबा। ओम शांति, ओम शांति।